नमस्कार। वृश्चिक राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिवादन। आज वृश्चिक राशि पर विशेष चर्चा इस बात को लेकर होगी क्योंकि भाग्य का द्वार खुल गया है और अब देर नहीं। अब मुख्य बात क्या है, कौन कौन से ग्रह बहुत ऐसा कौन सा आपको लाभ देने आए हैं, उसको सुनना बहुत आवश्यक है। आपके लिए बड़ा अवसर है और 10 पॉइंट्स में कोशिश करेंगे कि ये सब सब्जेक्ट कवर हो जाए। नंबर 1, आप देखेंगे आपका जो भाग्य खुला है, ये लंबे समय से आप पॉइंट्स गिनते रहना। लंबे समय से अटके हुए कार्य जो थे वो अब सफल हो जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, नौकरी में तरक्की की पूरी पूरी संभावना बन रही है इसी साल। और तीसरा बड़ा पॉइंट क्या है, आपके अंदर लीडरशिप के जो गुण हैं वो अब आएंगे तथा लीडरशिप सबके बस की नहीं है और आपको उस लीडरशिप की क्षमता लाने वाला ग्रह भी आ चुका है और बेहतरीन जॉब के ऑफर जिनके पास नहीं आ रहे थे अब आएंगे। लीडरशिप की क्षमता के कारण आपका चारों तरफ से प्रशंसा और आपकी सराहना होगी। आपका कार्य बहुत अच्छा रहेगा। अगला पॉइंट, जॉब के ऑफर मैंने बता दिया, बेहतरीन जॉब और वित्तीय क्षमता। आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बढ़ने वाली है। वित्तीय क्षमता, वित्त ही है सब कुछ। फाइनेंस अच्छा है तो सेहत भी अच्छी रहती है, मन भी अच्छा है और काम भी बनते हैं और घर में प्रेम सौहार्द भी बना रहता है एक पैसे के कारण। अचानक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं, पिछला पेमेंट भी आ सकता है या आपके भाग्य के कारण आपको ऐसा मार्ग चुनने को विवश करेगा ग्रह कि आपको चारों तरफ से लाभ ही लाभ होगा। फिलहाल निवेश, जो बहुत लोग ये करते हैं इन्वेस्टमेंट, तो रिटर्न नहीं आता। अब आप जैसे ही इन्वेस्टमेंट करते हैं रिटर्न आ जाता है। ज़्यादातर जब मनुष्य की 7.5 या शनि की ढैया चलती है तो उस शनि की 7.5 और ढैया में कितना ही इन्वेस्टमेंट करो, कुआं जैसे होता, कुएं में जितना डाल दो हजम वापस नहीं आता। ठीक इसी प्रकार वो अंधा कुआं अब नहीं है। उस कुएं में यानी कि जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका रिटर्न आपको तुरंत मिलेगा, ऐसा ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं। इसी को बोलते हैं वित्तीय स्थिरता, स्टेबिलिटी इन फाइनेंस कंडीशन। और साथ ही साथ अगर आपको रिटर्न अच्छा मिल रहा है तो स्वास्थ्य भी ठीक होगा, मान सम्मान भी बढ़ेगा, रिश्तों में सुधार आएगा। जो प्रेम संबंध है या मैरिज लाइफ से रिलेटेड बातें हैं उनमें कुछ मिठास की संभावना है। लेकिन दोज पीपल, जो लोग मांगलिक हैं या पाप ग्रह की महादशा चल रही, एक्सेप्शनल यानी कि एक उदाहरण अपवाद कहीं ना कहीं मिल जाता है, वो अलग चीज़ है। अब ध्यान देंगे कि जो मित्रों का सहयोग है, जो सहयोग नहीं कर रहे थे अब उनको सहयोग देना ही पड़ेगा। वैसे आज की तारीख में ज़्यादातर मित्र आपके पैसे पर नज़र रखते हैं, आपके सुख सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं। आपका बहुत बड़ा नाम है तो आपका नाम लेकर के आपको एनकेज करते हैं दूसरी जगह, मैं फला फला आदमी का दोस्त हूं। ऐसा लोग, आपके नाम का लोग फायदा उठाएंगे। ये भी एक सकारात्मक चीज़ है, यानी कि एक जो जिसका नाम लेकर के लोग दूसरों से काम निकालते हैं, इसका मतलब वो आदमी बड़ा लक्की और भाग्यशाली है। इतना तो है कि उसका नाम चल रहा है। और हनुमान जी की उपासना अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर अपना लाइफ स्टाइल बदलने, क्योंकि अष्टम भाव और सप्तम ये दो भाव 30-30 डिग्री पर एक दूसरे के नज़दीक हैं। तो ये एक नया कॉम्बिनेशन है। पेट का रोग, बीमारी, अशांति, चक्कर आना, अपमान का भय ये कराता है। लेकिन अभी
कुछ लोग सोचेंगे अभी ये तो बहुत सारी पॉजिटिव बातें बताई थी, ये निगेटिव कहाँ से निकली। यानी कि एक या दो ग्रह भगवान अपने हाथ में रखते हैं 24 घंटे, उसके अंदर जब भी अहंकार का अंकुर प्रस्फुटित होता है तो वो उसको धरती पर या नीचे देखकर चलने की सलाह देते हैं, ऊपर ज़्यादा नहीं उड़ना। ठीक है, अभी आपका जो नया नया ग्रह आया है ये आपकी मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है। इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल मैंने इसमें इंक्लूड किया है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अपने कोई भी कार्य करते हैं उसमें आंख बंद करके किसी पर विश्वास ना करें और काम सुचारू रूप से करें। संतान को लेकर के जो चिंता, अशांति, तनाव बना हुआ है उसमें जो न्यूनता, कमी आ जाएगी। जितने सीरियस थे ना आप, जितने परेशान थे, अब परेशानियों का दौर समाप्त, क्योंकि लिखा है अब देर नहीं, भाग्य का द्वार खुल गया है। भाग्य का द्वार, भाग्य की जो चाबी है वो गुरु के हाथ में और चंद्रमा के। गुरु और चंद्रमा दोनों एक दूसरे से ये समझौता करते हैं। ये एम्पायर हैं आपके। एम्पायर यानी कि क्रूशियल डिसीजन, आप आउट होंगे या नहीं, ये थर्ड एम्पायर हैं। मंगल आपकी राशि का स्वामी आपको देख रहा है पूर्ण दृष्टि से, ये महालक्ष्मी राजयोग बनाता है। बृहस्पति की यहाँ पर दृष्टि है। आपको अच्छी बुद्धि, अच्छा विवेक, अच्छा ज्ञान तथा अच्छा मार्गदर्शन, अच्छा मार्ग प्रदर्शक ये बना हुआ आपके लिए। अच्छी सोच के साथ आप आगे बढ़ें, आपका टाइम खराब नहीं है। पॉजिटिव चीज़ सारी है आपके लिए। कुछ नकारात्मक बातों को ध्यान में रखते हुए घरेलू अशांति का कारण बन रहे राहु की शांति के लिए जब आप हनुमान जी की उपासना, हनुमान जी के चोला चढ़ाना या वहाँ मंदिर में प्रसाद वितरण करना, ये अगर करते हैं तो आपको मंगल की पूजा के कारण या हनुमान जी की उपासना के कारण राहु के द्वारा जो त्रास आपको दिए जाएंगे, राहु यू टर्न लेकर के आपको परेशान नहीं करेंगे, ऐसा ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं। ये 10-11 पॉइंट जो मैंने बताए हैं, तो ये ग्रह बताता है कि हनुमान जी की उपासना के साथ साथ आप मेडिटेशन करें, लाइफ स्टाइल को बदलें। हड्डी या चोट या कोई भी बीमारी अगर आती है, अपमान का भय, निगेटिव थॉट्स, एंजाइटी, शेयर मार्केट में नुकसान से बचने के लिए हनुमान जी की उपासना। लेकिन अंततोगत्वा कुछ भी करो आप, भाग्य का द्वार तो खुल ही गया है। अब देखिए देर नहीं है, क्योंकि अब मैं दशाओं पर चर्चा करने वाला हूँ। नंबर 1, इनकी कॉमन दशा निकालते हैं। कॉमन दशा कैसे? विशाखा नक्षत्र, विशाखा के बाद अनुराधा और ज्येष्ठा, इन तीनों की कंबाइंड एक दशा निकाल करके हम एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल क्या है? बुध की महादशा से आरंभ कर देते हैं। जब आप जवान होते हैं तो विशाखा नक्षत्र की जो महादशा है वो मात्र 4 वर्ष होती है अगर पूरी हो जाए तो, अन्यथा बहुत, किसी की 3 साल, किसी की 1 साल होती है। तो इसको 4 साल मान करके चल देते हैं, आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि अनुराधा नक्षत्र की 19 साल की महादशा, अगर वो अनुराधा में किस चरण में पैदा हुए हैं उसकी दशा उतनी ही उनको मिलेगी चरण के अनुसार। उसके बाद आया ज्येष्ठा, बुध की महादशा। तो हम बुध की लास्ट वाली महादशा को ले लेते हैं, ऐसे हम गणना करते हैं। तो बुध की दशा बाल्यावस्था में, युवावस्था में जब भी आती है, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाभ नहीं देती। सिर्फ आदमी कैरियर बनाने में, हेल्थ को ठीक करने में, एजुकेशन में अपना समय व्यतीत करता है। जब उसके बाद युवावस्था आती है, ज्ञान होता है, समाज का अनुभव आपके पॉकेट में होता है, आप कॉन्फिडेंस से सराबोर होते हैं, तब शनि की महादशा में आपको मैटीरियलिस्टिक चीज़ें। शनि की महादशा में वृश्चिक राशि वाला आदमी अपने दिल पर हाथ रख के देखो,
कार में घूम रहे हो आप, कार, मोटरसाइकिल या मोटर, वाहन है, मकान है, फ्लैट आप खरीद चुके हैं, सब कुछ ओके। शनि की महादशा 100% शुभ। सिर्फ 1 या 2 लगन हो सकते हैं जिनको शायद ना मिले, जैसे कि सिंह लगन है, सिंह लगन को शायद ये सब चीज ना मिले, अगर मिल रही तो वो अच्छी बात है। कन्या लगन के लिए भी ऐसा ही माना जाता है, बाकी किसी के लिए नुकसानदायक नहीं होता। अब उसके बाद आई दशा शुक्र, बुध के बाद केतु। शनि की महादशा बताई मैंने, अनुराधा नक्षत्र की होती है, और उसके बाद बुध की महादशा पेट का रोग देती है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, रोग। थोड़ी सी गलती शायद मैंने की है, बुध के बाद केतु, केतु की महादशा पेट का रोग, इन्फेक्शन। फिर शुक्र की महादशा की बात मैं कर रहा था, जिसमें मैटीरियलिस्टिक चीज़ें, सुख, कार सवारी, मोटरसाइकिल और सुख के साधन, लग्जरियस आइटम। कुछ लोग विदेशों से पैसा कमाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, या विदेश जाते हैं। बुध केतु शुक्र, और उसके बाद सूर्य की दशा शुभ, चंद्रमा की महादशा में अपार सुख, चंद्रो ददाति धन कांचन भूमि लाभम, स्त्री का सुख, नौकर चाकर, अच्छे वस्त्र, सोना चांदी, यानी कि सुखों के ढेर लग जाते हैं वृश्चिक राशि के लिए, क्योंकि ये नीच राशि का चंद्रमा भाग्येश होकर है, इसलिए बहुत बड़ा लाभ देता है। और मंगल की महादशा में दुश्मन खड़े हो जाते हैं सामने, जमीनों के झगड़े, चोट, बीमारी, ऑपरेशन का भय रहता है। राहु की दशा 18 वर्ष शुभ परिणाम देती है, और बृहस्पति भी शुभ फल देता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।